अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा न्यूज आप लोग तक पहुंचाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और ये जानकारी सबको पता चले उसके लिए वीडियो को शेयर भी करें। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटका से, जहां एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। वहां सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी की सरकार में तख्ता पलट जैसी सिचुएशन बन गई है। सीक्रेट्स मीटिंग्स हो रही है, बाकायदा हथियार डाल दिया है सिद्धरामैया ने। उनकी पत्नी सामने आई है कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए उन्होंने वो 14 के 14 प्लॉट्स जिसके ऊपर जांच चल रही है उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार 1000 करोड़ रुपए की पोटली लेकर बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और यहां पे तख्ता पलट कर दिया जाए, कि पार्टी को तोड़ फोड़ किया जाए और अपने समर्थन में बगावत करके सरकार बना ली जाए। और इसके लिए सीक्रेट्स मीटिंग भी शुरू कर दी है उन्होंने। ऐसे ऐसे नेताओं से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। राजनीति में यही तो इशारा मिलता है, जब दुश्मन दोस्त बनने लग जाएं और दोस्त दुश्मन बनने लग जाएं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। कर्नाटक की यही कहानी है। सिद्धरामैया को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो जाएगी। ये खबर कर्नाटक के यहां से आ रही है और कांग्रेस पार्टी सहमी हुई है दिल्ली के अंदर कि अभी 2 चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। वहां उनका क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले एक आफत साउथ इंडिया से आनी शुरू हो गई है। क्या खबर आई है? पहली खबर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कर्नाटक के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो एक दूसरे के दुश्मन माने जा रहे हैं, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। क्या खबर आई है? A significant development unfolded in Karnataka's landscape as Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar and Home Minister Dr. G. Parameswara, who had previously maintained a safe distance from each other, held a confidential meeting, fueling widespread speculation. Shivkumar visited Parameswara's residence, which where two leaders engaged in a secret discussion for over half an hour. The meeting was conducted behind closed doors with no entry permitted, preserving the confidentiality of the talks. Sources suggest that the conversation between these two prominent Congress leaders focused on political complexities and the challenges currently faced by Chief Minister Siddharamaiah. मामला साफ है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं कर्नाटका के, और वो खुद चल के जा रहे हैं। होम मिनिस्टर उनसे तो जूनियर ही हुए, ओहदे में भी, पावर में भी और संगठन में भी। लेकिन वो चल के जाते हैं उनके घर और दरवाजा बंद कर देते हैं और बता दिया जाता है कि कोई इधर घुसेगा नहीं। 1-to-1 टॉक। ये क्या बातचीत हो रही है? अब कर्नाटक में बताया जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि सिद्धरामैया का क्या होगा। सिद्धरामैया के पीछे तो ईडी लग गई। ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और अगर गिरफ्तार कर ली तो, चार्जशीट में नाम आ गया तो, पार्टी ऑलरेडी एक मुसीबत में चल रही है। नाम खराब हुआ इस घोटाले की वजह से, और अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं एक दिन के लिए भी, तो फिर क्या करेंगे? केजरीवाल नहीं बनने देंगे। ये हट जिस केजरीवाल ने किया कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कहां लिखा हुआ है, ये सिद्धरामैया के साथ नहीं होने देंगे और हम दावा ठोकेंगे। आपकी मदद चाहिए, यही तो होगा। और क्या हो सकता है? और क्या बातें हो सकती है? जो कल तक एक दूसरे को फेस नहीं करते थे, दूरी बना करके रखते थे, ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी हो गई
कि डिप्टी सीएम को एक मिनिस्टर के घर जाना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के चीफ को एक लीडर के घर जाना पड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल मसला होता, कोई दूसरा मसला होता तो उनको बुला लिया जाता। तो ये बवाल मचा है क्यों? क्योंकि ईडी की एंट्री हो गई है। वैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी जो है वो पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हाई कोर्ट के आदेश पे हो रही है। अब जब ईडी घुसी तो एक और गलती कर दिया सिद्धरमैया ने। वो दरअसल ओन अप कर लिए। उनकी पत्नी सामने आ गई और उन्होंने कहा कि जो 14 प्लॉट जिसके ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है, मैं वापस कर रही हूं। भाई वापस क्यों कर रहे हो? अगर आपने गलती नहीं की तो फिर आप वापस क्यों कर रहे हो? मतलब ये कि सिद्धरमैया को भी यह मालूम चल गया है कि उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विधायक अब गैंगअप होने लग गए हैं। डीके शिवकुमार छोड़ने वाले नहीं उनको। तो जब ये ईडी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो गुप्त मीटिंग की खबरें आनी शुरू हुई तो सिद्धरमैया की पत्नी सामने आई। इनफैक्ट सिद्धरमैया ने पत्नी को आगे किया। क्या खबर आई इससे जुड़ी हुई? कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया's वाइफ बीएम पार्वती in a letter addressed to Mysuru Urban Development Authority MUDA announced that she would return the 14 compensatory land sites that she received from the authority. The development came hours after the Enforcement Directorate ED filed a money laundering case against Karnataka Chief Minister and other over the MUDA land scam. My husband Siddaramaiah, the Chief Minister of the state, has upheld a strict code of ethics throughout his 40-year political career, remaining entirely free from any kind of blemish. I have lived my life committed to ensuring that nothing in my public or political life would cause him any embarrassment, she wrote in the letter. वो बोले कि जमीन की वजह से बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, इसलिए मैं वापस कर रही हूं। पहले ही कर दिया होता। जब ये खुलासा हुआ उसी समय कर दिया होता, क्योंकि ब्लेम तो उस समय लगा। ये ईडी और गिरफ्तारी की तलवार जब लटकी है तब आप दानवीर कर्ण बन रहे हो, इससे तो मसला बनेगा नहीं। अब सिद्धरमैया को भी मालूम है कि मामला गड़बड़ हो रहा है। उधर पॉलिटिकल सर्कल में यह खबर उड़ी हुई है कि कुछ लोग हजार हजार करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए हैं। सीधा सीधा डीके शिवकुमार के ऊपर इशारा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए राजनीति क्या चीज होती है। कौन दो लोग मिले? दोनों सीनियर मोस्ट लीडर हैं, एक होम मिनिस्टर, एक डिप्टी सीएम है, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हो रही है किसी को मालूम नहीं चले, 1-to-1 मीटिंग। और उसके बाद जब ये मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार बाहर आते हैं, ये परमेश्वरा साहब वापस आते हैं और मीडिया में यही उल्टी बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मामले को हमेशा मीडिया में जला करके रखना है कि अचानक से ईडी ने कोई एक्शन लिया तो फिर क्या करें। तो दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक क्या कह रहा है, तो पहले डीके शिवकुमार, द कर्नाटका कांग्रेस अनाउंस्ड दैट इट विल फाइल अ कंप्लेंट with the income tax department and the police following claims made by BJP legislator Basantgowda Patil Yatnal that rupees 1,000 crore was reserved to topple the state government. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar said the party will discuss measures to tackle the attempts made to change the government in the state. We will file a complaint with income tax official in the police department, he added. Yatnal had told reporters on Sunday that many people have reserved rupees 1,000 crore to become chief minister. He had hinted the possibility of dividing the Congress to topple the state government. अब इन्होंने कहा कि भाई ये बीजेपी वालों ने ये अफवाह फैलाई है कि 1,000 करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करेंगे, पुलिस में डिपार्टमेंट कंप्लेंट करेंगे। भाई क्या कंप्लेंट करोगे? बयान के ऊपर कंप्लेंट होता है, बयान के ऊपर कंप्लेन होता है। तो ये बात क्यों कही जा रही है
यह सिद्धारमैया को बताया जा रहा है और कांग्रेस के दूसरे विधायकों को बताया जा रहा है कि माल है। राजनीति इशारों में की जाती है। हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस को ये करेंगे और किसी किसी जगह पे वो बाइट देते हुए कह रहे कि वी आर एक्सप्लोरिंग लीगल एस्पेक्ट्स। ये कानूनी तौर पे किस तरीके से, अरे भाई एक छोटा सा लीडर है, उसने ये बयान दे दिया, इसको आप पूरे प्रदेश और नेशनल लेवल पे उठा रहे हैं, इसका मतलब है आप इशारे कर रहे हो सिद्धारमैया को भी और कांग्रेस के विधायकों को भी कि हमारे साथ आओगे माल कमाओगे। और इसलिए ये जो अफवाह जो उड़ रही है, ये जो बातें चल रही है कर्नाटक के अंदर में, उसकी और पुष्टि हो जाती है। सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं आप डॉक्टर परमेश्वरा के साथ, उसकी डिटेल दें कि भाई किस लिए गए थे, उसकी डिटेल नहीं है। तो दो आदमी ने बातचीत की, तो एक सिद्धारमैया को बता रहा है और विधायकों को बता रहा है कि 1000 करोड़ रुपए हैं, और दूसरा व्यक्ति वो आकर के कह रहा है कि ईडी ने बहुत गड़बड़ किया है, ईडी ने बहुत गड़बड़ की, वो ईडी को इस केस में आना ही नहीं था, ये बताने के लिए कि गिरफ्तारी होगी तो फिर उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों का स्टार्ट होगा। क्या कहा उन्होंने? कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा क्रिटिसाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईडी इन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा लैंड एलोकेशन केस and question the registration of a case under PMLA despite the absence of any financial transactions. He said that the wife of Karnataka Chief Minister Siddaramaiah had clarified her stand on why she offered to return the plots to the Muda authorities, and that entire episode was turning out to be a political one and was tarnishing the image of Siddaramaiah. अब ये सिद्धारमैया के फेवर में बयान दे रहे कि ईडी को नहीं आना चाहिए था, अब तो आ गई, अब तो आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं वही सिद्धारमैया के सामने आकर के और इस मुद्दे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिद्धारमैया बैकफुट पे हैं। ईडी की एंट्री के साथ ही पूरा मामला जो है वो बिल्कुल बदल सा गया है। पार्टी के अंदर हलचल, पार्टी के बाहर हलचल, और इस बीच सिद्धारमैया को ये जब डर सताने लगा कि उनकी कुर्सी जा सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया कि भाई हमें जो पूरा मामला जो लैंड का ही है हम वापस कर देते हैं। लेकिन वापस करने से मामला भी कुछ होगा नहीं। आपने कहीं चोरी की है, केस हो गया है, आप ये कहोगे कि मेरे लो भाई चोरी का पैसा मैं वापस करता हूं तो सारा राब साफ हो जाएगा, ईडी वापस लौट जाएगी, हाई कोर्ट कहेगा कि ठीक है भाई बंद कर दो। ऐसा तो होता नहीं है। कानून का उल्लंघन हुआ है, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगा। और इसलिए ये तमाम बयानों में जी परमेश्वरा ये नहीं कह रहे कि पत्नी ने लैंड वापस कर लिया, आप केस बंद करो। मामला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी, सिद्धारमैया का फोटो ले लेना, यह मामला सिद्धारमैया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल लेकर के आया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। डीके शिव कुमार, जिनको राहुल गांधी ने 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी, उनका समय भी आ रहा है, लेकिन सिद्धारमैया और उनके कैंप की तरफ से जो रेसिस्टेंस हो रहा है कि किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं होगा, ये 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला नहीं था, 5 साल तक सिद्धारमैया रहेंगे, शायद यही कंटेंशन, यही जो झगड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर्नाटका से गिराएगा।